नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है फारूक अब्दुल्ला को लेकर। एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम जागा है। पिछले 2 दिनों के भीतर ये अपने आप में दूसरा मौका है जब एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, पूरा बयान आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले आपको फारूक अब्दुल्ला वर्सेस अमित शाह की ये 2 भाषण जो है जरूर सुनने चाहिए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला है जो पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत सरकार को नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप युद्ध क्यों नहीं कर लेते हैं, हमने कौन सा रोका हुआ। जिसके जवाब में महज 24 घंटे के भीतर ही अमित शाह ने भी तल्ख तेवर दिखाए और सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि किसी से भी कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ कश्मीर के युवाओं से। पहले आप इन दोनों बयानों को सुनिए और फिर सुनवाते हैं आपको क्या अब अमित शाह के बयान के बाद में फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं, पहले आप दोनों बयान सुनिए। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए, आप उसको माने या न माने। अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका। इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से आपको साफ हो गया होगा कि भारत सरकार की कश्मीर को लेकर क्या नीति है और खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर, उसी पाकिस्तान को लेकर जिससे बात करने की वकालत करते करते घाटी के नेता जो हैं वो थक नहीं रहे हैं। इससे पहले महबूबा मुफ्ती कई बार कई मंचों से ही बात कह चुकी हैं कि पाकिस्तान से साहब बात कीजिए, बात के बिना कुछ भी नहीं होगा। और अब इस मामले को लेकर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि बात करो। लेकिन अब अमित शाह के बयान के बाद में फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है, आप खुद उनके शब्दों में उनकी बात को सुनिए। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत होगी, दिखावट बहुत होगी, मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशा है। इस तमाशे को करते जाएंगे, हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं है? तो अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल हो। जैसे चीन से बात कर रहे हैं, 18 दफा बात हुई है, हर हाथ पे बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई है, मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सके, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया है। तो सुना आपने कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही तमाशा चलता रहेगा, लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने की नसीहत भारत सरकार को फारूक अब्दुल्ला जो है एक तरीके से दे रहे हैं। लेकिन दोस्ती होगी या नहीं होगी, इसके लिए आप ये भी समझिए कि भारत को लेकर पाकिस्तान का रुख क्या है, खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, नाम है बिलावल भुट्टो। वो कई मंचों से बार बार प्रधानमंत्री मोदी को
गुजरात का कसाई कह चुके हैं। इस विवादित बयान को लेकर, इस हमले को लेकर भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बिलावल भुट्टो को तगड़ी लताड़ लगाई थी। लेकिन जिस तरीके के तेवर बिलावल भुट्टो भारत सरकार को लेकर, भारत को लेकर दिखा रहे हैं, वो फिलहाल कम से कम बीजेपी की गवर्नमेंट में या फिर मोदी सरकार में तो संभव नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चीजें जो है दुरुस्त हो। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की इस मांग पर या उनकी इस बात पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।